आदिवासी एकजुट हो, आदिवासी जागरूक हो। हम्म। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं। ये जो लोग हैं ये लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर काम कर रहे हैं। किसी की इन लोगों को चापलूसी करना है, मतलब कट्टर हिंदू हैं, सही मायने में दिग्भ्रमित वो हो भी रहे हैं और चलने वाला नहीं है। अब ये खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे इस तरह जबरदस्ती इस तरह से किसी को खुश करने के लिए कहा जाए तो नागपुर से जो बना बनाया जो 2-3 लाइन आता है उसी को तोते की तरह वो रटते हैं और उसी नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। हमारे साथ रजी पढ़ा सरना प्रार्थना सभा के प्रदेश अध्यक्ष रवि तिगा जी हैं। एक आरोप लगा है बंधन धर्मगुरु बंधन तिगा पर कि आदिवासियों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, तो हम इन्हीं से जानेंगे उस पर ये क्या कहते हैं। दादा जोहार। जोहार, समूह को जोहार। एक आरोप लगा है धर्मगुरु बंधन तिगा पर कि आदिवासियों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। ये गलत बात है। सही मायने में आज के समय में अगर देखा जाए तो आदिवासी समाज में जो जागरूकता आई है इसमें परम पूज्य धर्मगुरु बंधन तिगा का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने अपना पूरा जीवन आदिवासी समाज इस सरना धर्म को जगाने के लिए उन्होंने लगाया है और एक सुंदर मार्गदर्शन के साथ में आज जो उन्होंने पहल किया जिसकी वजह से आज हम लोग देख रहे हैं कि केवल रांची ही नहीं, केवल झारखंड ही नहीं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बंगाल, बिहार, यूपी, एमपी, असम, अरुणाचल, त्रिपुरा, ये तमाम जगह लोग आज एकजुट हुए हैं, अपने धर्म अपने समाज के विषय में जान रहे हैं। यहाँ तक कि भारत देश के बाहर भी आज अगर नेपाल चले जाए, भूटान चले जाए, बांग्लादेश चले जाए, वहाँ भी लोग सरना धर्म के नाम पर लोग एकजुट हुए हैं, अपने पुरखों की व्यवस्था को जान रहे हैं, समझ रहे हैं और आज पूरा देश एक तरह से देश के जो आदिवासी हैं वो एकजुट हुए हैं। तो इसमें धर्मगुरु बंधन तिगा जी का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन कई लोग तो आरोप लगा रहे हैं दादा कि वो दिग्भ्रमित कर रहे हैं, उनको क्या कहेंगे? जी जी, वो आरोप लगाने वाले कौन हैं और क्यों लगा रहे हैं ये हम लोग भी जान रहे हैं। क्योंकि आदिवासी एकजुट हो, आदिवासी जागरूक हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं। कौन लोग हैं वो? और जो नहीं चाहते हैं उनके लिए तो यही आरोप लगाएंगे कि बंधन तिगा समाज को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। इसी तरह का आरोप लगाएंगे ताकि वो डेमोलाइज हो और इस तरह का काम को ना करे। तो इस तरह का मतलब वो लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। आज पूरा देश दुनिया जाग चुका है और ये जो लोग हैं ये लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर काम कर रहे हैं, किसी के इशारे पे काम कर रहे हैं और सही मायने में देखा जाए तो वो खुद ही भटके हुए हैं। आज अगर उन लोगों का बात विचार अगर देखा जाए, जिसमें कि हम लोग स्पष्ट रूप से नाम लेना चाहेंगे जनजातीय सुरक्षा मंच। अच्छा। ये एक ऐसा समिति बनाया गया जिसको कि मतलब यही टास्क या यही काम दे दिया गया है कि आप सरना समाज को जितना डैमेज कर सके या इसको जितना दिग्भ्रमित करके इसको हिंदुत्व की ओर ढकेल सके, इसके लिए लगा दिया गया है। और उसके जो भी पदाधिकारी हैं वो लगातार उनका यही प्रयास है कि वो कैसे जो आदिवासी है और उसमें खासकर जो सरना धर्मावलंबी है उसको कैसे वो लोग हिंदू कहलवाएं। और इसके लिए बार बार उन लोगों का स्टेटमेंट आता है इस तरह का जिसको कि आदिवासी समाज सिरे से नकारता है। एक आम आदमी भी आज के समय में इस सरना धर्म को जान रहा है, अपने चीज़ को, अपने पहचान को, अपने पुरखों की व्यवस्था को जान रहा है और वो इस चीज़ को नकारता है। लेकिन चूंकि इन लोगों को चापलूसी करना है और वहाँ जहाँ इन लोगों को खड़ा किया गया है वहाँ इन लोगों को अपना काम दिखाना है, तो ये लोग ज़बरदस्ती इस तरह का आरोप लगाते रहे हैं। जबकि हाल फिलहाल के दिनों में भी देखा गया कि ये जो बोलते हैं कि जैसे भड़काने के लिए लोगों को बोलते हैं कि बंधन तिगा जो है रूढ़ी परंपरा के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, है ना। और ये अपने आप को ऐसे लोग हिंदू बोलते हैं। तो हिंदू फिर रूढ़ी परंपरा को कब से मानने लगा? ये तो जाहिर सी बात है कि आदिवासी जो है वो रूढ़ी परंपरा को मानता है। हिंदू का तो अपना हिंदू लॉ है, हिंदू मैरिज लॉ है, उसका एक एक चीज, उनका सारा चीज जो है वर्ण व्यवस्था चलता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये आदिवासियों में ये चीज है नहीं, तो फिर हम हिंदू कैसे हुए? और ये लोग इस तरह से लोगों को भ्रमित कर रहे हैं और ये कहते हैं कि मतलब संविधान हमको अधिकार देता है और हम मतलब कट्टर हिंदू हैं। और उसके बाद यही लोग ये भी मतलब जो ईसाई जो धर्मांतरण हुए हैं उन लोगों पर आरोप भी लगाते हैं। तो इनका जो
काम जो है वो तो ऐसे भी हल्का हो जा रहा है कि आप अपने आप को संविधान का हवाला देके हिंदू बता रहे हैं, अगला भी संविधान का हवाला देके अपने आप को ईसाई बता देगा। तो संविधान हम लोग को धर्म को मानने की आज़ादी देता है, उसके संरक्षण संवर्धन का अधिकार देता है, ना कि संविधान धर्म बनाकर हम लोग को मानने के लिए थोपता है ना। जब संविधान तो 1950 में बना, क्या हमारा ये सरना धर्म 1950 का है? आर्य यहाँ 6000 साल पहले आए, लेकिन हम लोग का यहाँ जो हमारे बाप दादा थे जो कि आदिवासी कहलाते हैं, हम लोग तो आदि अनादि काल से हैं। और जब से मतलब सृष्टि की रचना हुई उस समय से ये सरना धर्म चला आ रहा है। प्रकृति को मानकर हमारे पुरखा बाप दादा वो लोग मानते चले आ रहे हैं। तो हम तो मतलब ये संविधान बना उसके बाद से सरना धर्म नहीं है। तो ये संविधान का हवाला देकर जो इस तरह से बोला जा रहा है ये भी गलत है। लेकिन आप जिस तरह से जनजातीय सुरक्षा मंच के नाम लिए हैं दादा, जी। तो क्या वो दिग्भ्रमित कर रहे हैं जिसकी आप लोग पर जो आरोप लगा रहे हैं वो आप लोग दिग्भ्रमित कर रहे हैं? हम लोगों पर वो आरोप लगा रहे हैं कि हम लोग दिग्भ्रमित कर रहे हैं, लेकिन सही मायने में दिग्भ्रमित वो हो भी रहे हैं और लोगों को करना भी चाह रहे हैं। अब उसमें वो कितना सफल होते हैं ये तो देखने वाली बात है। लेकिन इतना है कि आज आदिवासी समाज अपने धर्म, अपने समाज, अपने परंपरा संस्कृति के प्रति इतना जागरूक है कि अब इन लोगों का दाल तो गलने वाला नहीं है। अब ये खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे इस तरह का काम कर रहे हैं, जो कि इन लोगों की भाषा में भी देखने को मिल रही है कि मारेंगे, भगाएंगे, ऐसे वैसे। हाँ, 100 पर एक उड़ाव 100 पर भारी। जी जी, इस तरह का अभद्र अपशब्द ये लोग निकाल रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं कि आदिवासी समाज कभी किसी व्यक्ति को भगवान नहीं माना है, व्यक्ति द्वारा लिखे गए किसी पुस्तक को आधार मान के नहीं माना है। आदिवासी समाज कभी मूर्ति पूजा नहीं करता है ना। और ये तमाम चीज़ ये लोग अपने आप को हिंदू बोलते हैं, आदिवासी को हिंदू बोलने के लिए उकसाते हैं। और ये लोग अपने आप को मूर्ति पूजक भी मानते हैं। और हिंदू में जितना भी चीज़ है वो तमाम चीज़ों को मानने के लिए ये लोग दबाव डालते हैं, जो कि आदिवासी समाज इससे बिल्कुल अलग है। आदिवासी प्रकृति को मानता आया है और कोई भी जो काल्पनिक चीज़ है, बनावटी चीज़ है, उसको कभी आधार नहीं माना है। जिसके लिए हम लोग हमेशा एक लाइन कहते हैं कि आदिवासी ना आस्तिक है ना नास्तिक है, आदिवासी वास्तविक है। जो वास्तविक चीज़ है, जो प्रत्यक्ष है, आदिवासी समाज उसी को आधार मानकर अपना जीवन जिया है, अपना धर्म को आगे बढ़ाया है। आप जिस तरह से बोले कि जनजातीय सुरक्षा मंच के लोग आदिवासियों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं या दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आदिवासी नौजवान के लिए आप क्या कहेंगे? ऐसे हमारे जो आदिवासी नौजवान हैं वो, हम लोग आदिवासी होने पर गर्व करते हैं। हमारे पुरखा महान थे और उन्होंने एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से जाना, समझा। आज दुनिया के पढ़े लिखे वैज्ञानिक हो कि डॉक्टर हो कि इंजीनियर हो, आज तक वो प्रकृति को जितना बढ़िया से नहीं पढ़ पाए हैं। हमारे पुरखों ने प्रकृति को बहुत बारीकी से पढ़ा है, समझा है, जिसके कारण वो लोग प्रकृति से कभी छेड़छाड़ नहीं करते हैं। प्रकृति का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उतना ही इस्तेमाल करते हैं जितना से अपना काम चले और प्रकृति को किसी तरह का नुकसान ना हो। आज भी अच्छे अच्छे वैज्ञानिकों को अगर प्रकृति के बारे में अगर गहन जानकारी चाहिए तो वो लोग आदिवासी से संपर्क करते हैं। आज सुदूर जंगलों में भी जो आदिवासी लोग हैं वो उस जंगल के विषय में, वहाँ के जीव जंतु के विषय में, प्रकृति के विषय में जितना बढ़िया जानकारी रखते हैं। आज वैज्ञानिकों को आज भी वो चीज़, उन तमाम चीज़ों को जानने में समय लगेगा, लेकिन ये चीज़ आदिवासी जानते हैं। तो आदिवासी से आज दुनिया के लोगों को सीखने की ज़रूरत है। आज के समय में सौहार्द की बात होती है, नैतिकता की बात होती है, मानवता की बात होती है। तो आज के समय में सही मायने में अगर इस दुनिया में आज भी अगर सौहार्द कहीं खोजा जाए, मानवता कहीं खोजा जाए, नैतिकता कहीं खोजा जाए, तो वो आदिवासियों में है। क्योंकि आदिवासी प्रकृति से सीखता है, प्रकृति किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, प्रकृति कभी किसी पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, किसी को बड़ा किसी को छोटा नहीं समझता है। आदिवासी इसी प्रकृति से गाइड होता है, इसी से सीखता है। इसलिए इस दुनिया में आज भी कहीं सौहार्द है, कहीं नैतिकता है, कहीं मानवता और ईमानदारी है, तो वो आदिवासियों में है। तो आज दुनिया को इससे सीखने की ज़रूरत है। तो आज आदिवासी का चीज़ को दुनिया माने, ये होना चाहिए, ना कि आदिवासी पर हिंदुत्व जैसा या और भी धर्म जैसा कोई चीज़ को थोपना चाहिए। तो यहाँ जितने भी लोग जो आज इस तरह की बात कर रहे हैं, उन लोगों को हम लोग देखें कि अभी वो लोग कुंभ स्नान के लिए गए थे, कुंभ स्नान किए,
हमारे आदिवासी समाज में कुंभ स्नान का कहीं कुछ नहीं है। भगवा वस्त्र धारण करके कुंभ स्नान कर रहे हैं, फोटो वायरल कर रहे हैं। वो माथे में चंदन का तिलक लगाकर वो अपना फोटो दिखा रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम कट्टर हिंदू है, कट्टर हिंदू है। इस तरह का बात भी देखा जा रहा है। तो ये आदिवासी समाज में ऐसा कहीं भी कुछ है ही नहीं जो ये लोग जबरदस्ती इस तरह से किसी को खुश करने के लिए वो लोग आदिवासी समाज में इस तरह का किसको दबाव खुश करने के लिए इन लोग ऐसा कर रहे हैं? ये जो जनजातीय सुरक्षा मंच जो हम लोग सुन रहे हैं, ये सीधा सीधी ये आरएसएस का ऐसा विंग है जो आदिवासियों को आदिवासियों के बीच में अपना जो मंसूबा है उसको सफल बनाने के लिए कुछ वैसे ही लोगों को जो कि अपना जो पहचान है, अपना अस्तित्व है, उसे समझौता करके वो लोग उधर चले गए हैं। वैसे लोगों को रखे हुए हैं और उनके मुंह से वो अपना बात बुलवाते हैं। और ये जो बोलने वाले लोग हैं वो बहुत ज़्यादा तार्किक बात को नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि उनके जो उनका जो हेड ऑफिस है, कहा जाए तो नागपुर से जो बना बनाया जो 2-3 लाइन आता है, उसी को तोते की तरह वो रटते हैं और उसी को दहाड़ दहाड़ के उसमें अनाप शनाप जो भी डालना है तमाम चीज़ डाल के, लेकिन उस बात को तोते की तरह रटे रहते हैं। यही चीज़ देखा गया है। परिचय दे दो। रवि तिगा, राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा, झारखंड प्रदेश अध्यक्ष।